इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है तो हमारे पास ये सर्किट दिया हुआ है। फिर हमें बोला जा रहा है इफ़ अ करंट ऑफ 12 मिली एम्पियर एग्जिस्ट इन द 5 किलो ओम रेजिस्टर, फाइंड द करंट्स इन द अदर 3 रेजिस्टर्स। तो यहाँ पे मुझे आई की वैल्यू दी हुई है। कितना आई दिया हुआ है? 12 मिली एम्पियर। सही है। फिर हमसे बोल रहे हैं कि इन तीनों रेजिस्टेंस में कितना आई फ्लो हो रहा है। फिर हमें पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना फ्लो हो रहा है। हमसे ये पूछा जा रहा है। देखो यहाँ तक आई की वैल्यू सेम है। मान लेते हैं ये अपने पास जब आई यहाँ पे आया, सही है। सो इस तरफ और इस तरफ आई का डिवीजन हो जाएगा। मान लेते हैं इस तरफ आई जो अपने पास करंट आ रहा था उसका आई फ्लो हो गया, तो इस तरफ कितना आई जा रहा है विच इज़ 12 माइनस आई। यूनिट्स क्या हैं? मिली एम्पियर। सही है। अब ये यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, और दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जा रहा? 12 मिली एम्पियर। जितना सर्किट में यहाँ इधर से इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ वही सर्किट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मान लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। इसे ले लेते हैं m, ये ले लेते हैं अपने पास n। सही है। तो हमें इन तीनों के सबसे पहले तो इन तीनों के बीच में जितना करंट फ्लो हुआ था हमें ये बताना था। सो जब ये 100 किलो वॉट है तो जो इस रेजिस्टेंस पे कितनी आई की वैल्यू आ रही है? 12 मिली एम्पियर। सो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ? तो मेरे पास इन तीनों में से इसका आंसर तो आ गया। सही है। अब मेरे पास इन दोनों के लिए इसे सॉल्व करना है। सो तुम्हें पता है कि ये पैरेलल कनेक्शन है अपने पास। जब ये दोनों पैरेलल में है सो यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस से बराबर होना चाहिए। सही है। जब तक यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस से बराबर नहीं है सो तब तक यहाँ पे आई फ्लो होता रहेगा। सही है। सो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस साथ बराबर होना चाहिए। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो वी एम है वो किससे बराबर है? वो बराबर है वी एन के। सही है। सो ये कितना हो जाता है? ये होता है अपने पास आई इंटू आर। सो वी एम ये ऐसे जा रहा है। सो आई कितना है इसमें? 12 माइनस आई, और रेजिस्टेंस कितना है? 20 के। सो ये कितना हो जाएगा? 20 के किलो ओम रेजिस्टेंस, और आई कितना है अपने पास? 12 माइनस आई। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा? 10 के इंटू आई, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 10 के इंटू आई। सही है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं अपने पास। सो ये यहाँ से 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 24 माइनस 2i इज इक्वल टू आई। तो ये हो जाएगा 24 3i। सो आई कितना आ जा रहा है? ये हो जाएगा अपने पास 8 मिली एम्पियर। सही है। तो 8 मिली एम्पियर अपने पास करंट आ गया जो फ्लो हो रहा है कहाँ पे? देखो यहाँ पे 12 मिली एम्पियर था। जब आई की वैल्यू 8 मिली एम्पियर है सो जो 8 मिली एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है इस 10 किलो ओम रेजिस्टेंस पे। सही है। अब यहाँ पे 8 जा रहा है तो 12 माइनस 8 कितना हुआ? यहाँ पे 4। तो 4 किलो कहाँ से फ्लो हो रहा है? इस 20 किलो ओम रेजिस्टर से। सो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ? करंट अक्रॉस 10 किलो ओम रेजिस्टर इज कितना है? ये वैल्यू है आई के बराबर, और आई कितना है? 8 मिली एम्पियर। देयर फोर सो जो आई फ्लो चल रहा है कहाँ पे? अक्रॉस 20 किलो ओम रेजिस्टर। ये कितना हो जा रहा? ये हो जा रहा मेरे पास 12 माइनस आई, और कितनी वैल्यू आई है? ये हो जा रहा है मेरे पास 4 मिली एम्पियर। सो हमने आई की वैल्यूज तो फाइंड आउट कर दिया, और हमसे पूछा भी, एक और चीज़ पूछी गई है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। सो अपने पास
इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना है। सो देखो, अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो मुझे क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। मेरे पास आई तो आ गया है 12 मिली एम्पियर, सही है ना। आई की वैल्यू हमें पता है। मेरे पास रेजिस्टेंस नहीं है, तो मुझे सबसे पहले इस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट या फिर आर नेट मुझे बताना है, सही है। सो तुम्हें एक बात यहाँ से पता है कि ये पैरेलल में है, सही है। सो इसे सॉल्व करते हैं अब। सो हमारे पास कुछ ऐसे बन रहा था डायग्राम, जो मेरे पास सर्किट दिया हुआ था। इसमें ये था रजिस्टर, फिर यहाँ पे अपने पास दो पैरेलल रजिस्टर्स थे, सही है। उसके बाद यहाँ पे अपने पास ये रजिस्टर जाता है और इन दोनों के बीच में पॉइंट था, ये पॉइंट था अपने पास ए, ये पॉइंट था अपने पास बी। यहाँ से कितना था 5 किलो ओम, ये था 20 किलो ओम, ये था 10 और ये कितना था 100, सही है। अब हमें क्या पता था, हमें पता था यहाँ से कि यहाँ पे फ्लो हो रहा है 12 मिली एम्पियर, यहाँ पे फ्लो हो रहा है 4 मिली एम्पियर और यहाँ पे फ्लो हो रहा है 8 मिली एम्पियर करंट और यहाँ पे 12 मिली एम्पियर। सो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है। सो देखो ये पैरेलल में है और फिर बाद में ये इन दोनों के साथ सीरीज़ में आ जाएंगे, तो मैं सीधा ही इसे सॉल्व कर देता हूँ। सो आर इक्विवेलेंट हो जा रहा है मेरे पास, ये दोनों तो, और ये पैरेलल में है अपने पास, सही है। और ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे इसके साथ विद रिस्पेक्ट टू। सो 5 प्लस 100 किलो ओम प्लस दो ही रजिस्टर है तो फॉर्मूला यूज़ कर देंगे क्या, R1 इंटू R2 मतलब 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई इन दोनों का एडिशन किलो ओम, सही है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 105 प्लस ये हो जाना चाहिए यहाँ से 20/3 किलो ओम। सो ये हो जाए मेरे पास आर इक्विवेलेंट, या मैं कह सकता हूँ जो आर नेट है मेरे पास वो बराबर है ये हो जा रहा है मेरे पास 315 प्लस 20/3 किलो ओम और ये हो जा रहा है मेरे पास 335/3 किलो ओम। सो आर इक्विवेलेंट तो यहाँ से फाइंड आउट हो गया। अब मुझे जो फाइंड आउट करना है, मुझे तो पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। सो पोटेंशियल होता है मेरे पास आई इंटू आर। सो आई हमें पता है 12 मिली एम्पियर, तो 10⁻⁻3, सही है। अब इसी तरीके से मेरे पास जो रजिस्टर है वो कितना है, ये हो गया है 335 इंटू 3 और ये हो जाएगा 10⁻3 के की वैल्यू 10⁻3 होती है ना। सो यहाँ से मेरे पास ये दोनों वैल्यू तो कैंसिल आउट हो रही, ये हो जाए अपने पास 4 पे कैंसिल। सो जो पोटेंशियल आ रहा है यहाँ से ये हो जाएगा 4 इंटू 335 वोल्ट, सही है। सो पोटेंशियल कितना आ जा रहा, पोटेंशियल हो जा रहा है मेरे पास 1340 वोल्ट। सो यही अपने पास फाइनल पोटेंशियल भी है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।